जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है, बीजेपी। नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल है अखिलेश यादव के। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई नहीं मानने वाला। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है, नाम तो सुना होगा, बीजेपी। नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। यानी अखिलेश यादव ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के ऐलान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी ऐसी विशेष अदालत जहां किसी खास तरह के मामलों का तेजी से निपटारा किया जाता है, क्योंकि देश की सामान्य अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं और कई बार किसी केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इसी कारण से दुष्कर्म, पॉक्सो, भ्रष्टाचार और अब पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं। इन अदालतों की स्थापना राज्य सरकारें संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श करती हैं। सवाल ये है कि अदालतें काम कैसे करती है। मान लीजिए पेपर लीक के मामलों के लिए कोई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, तो वहां सिर्फ पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी, यानी अदालत में हर तरह के मामलों का बोझ नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात तो ये है कि इन अदालतों में आम अदालतों की तरह महीनों तक तारीख चलने के बजाय अक्सर रोजाना सुनवाई की जा सकती है। जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने, गवाहों के बयान दर्ज करने और ट्रायल पूरा करने के लिए तय समय सीमा दी जा सकती है और बिना किसी देरी या बार बार स्थगन की गुंजाइश भी कम होती है। अब बात आती है कि आखिर पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक की जरूरत क्यों पड़ी। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों का भविष्य परेशानी में डाल दिया है। सरकार के पास लोक परीक्षा अधिनियम 2024 यानी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 जैसा सख्त कानून भी मौजूद है, लेकिन असली चुनौती धीमी न्यायिक प्रक्रिया है। कई बार जांच और ट्रायल में सालों बीत जाते हैं और इस दौरान पेपर लीक के मुख्य आरोपी और शिक्षा माफिया कानून की पकड़ से बच निकलते हैं या उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी के मुताबिक पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के सपनों पर सीधा हमला है और सरकार ये जानने की कोशिश करना चाहती है कि ऐसे मामलों में न्याय में देरी ना हो और दोषियों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद केंद्र कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और संबंधित हाई कोर्ट के साथ मिलकर इन विशेष अदालतों के गठन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इन अदालतों में तेजी से सुनवाई के लिए रिटायर हो चुके या खास तौर पर चुने गए जज और न्यायिक अधिकारी लगाए जा सकते हैं। वहीं पेपर लीक मामलों की पैरवी के लिए अलग से सरकारी वकील भी रखे जा सकते हैं। सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए जल्द ही पहले से ज्यादा सख्त कानून लाया जा सकता है। लेकिन पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा और अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अखिलेश यादव का बयान भी इसी राजनीतिक टकराव की कड़ी माना जा रहा है। अब इसका असर क्या होगा? अगर पेपर लीक के दोषियों को महीनों के भीतर सजा मिलने लगेगी तो पेपर लीक सिंडिकेट और शिक्षा माफिया में कानून का डर पैदा होगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता का परीक्षा और न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जांच एजेंसियों और सीबीआई को भी तय समय में मौजूद सबूत और चार्जशीट पेश करनी होगी, जिससे जांच में ढिलाई की गुंजाइश कम होगी और अगर दोषियों को जल्द सजा मिलती है तो रद्द हुई परीक्षाओं को दोबारा कराने में भी लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों में सचमुच तेजी से न्याय मिलेगा, या फिर विपक्ष की तरह सरकार से ये सवाल पूछा जाएगा कि बीमारी की जड़ पर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पर सड़क से लेकर संसद तक अब सब सियासी मंच पर भी बहस तेज हो चुकी है। लेकिन अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के मामलों में
सचमुच तेजी से न्याय मिलेगा या फिर विपक्ष की तरह सरकार से ये सवाल पूछा जाएगा कि बीमारी की जड़ पर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है। जी हां, बल्कि इस पर सड़क से लेकर संसद तक और अब सियासी मंच पर भी बहस तेज हो चुकी है। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।